हेलो गाइस, आज देखेंगे 4 सितंबर 2021 का करेंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन है कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारतीय संचार निगम, खेल मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक उपक्रम कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस ड्रोन रोधी प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। तो इस दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इसका ऑप्शन है 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 4 सदस्यीय, 5 सदस्यीय। इसका सही आंसर है 5 सदस्यीय। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक पी वासुदेवन करेंगे। ये नई अम्ब्रेला इकाइयाँ ऐसी फायदेमंद इकाइयाँ हैं जिन्हें खुदरा क्षेत्र में भुगतान का प्रबंध करने के लिए स्थापित किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कितने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है? इसका ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय सेना। तो इसका सही आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने हाल ही में 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है। इस ड्रोन की रेंज लगभग 100 किलोमीटर होगी। यह अपने साथ 5 अथवा 10 किलोमीटर के विस्फोटक के साथ दुश्मन के ठिकानों को खत्म कर सकता है। यह ड्रोन मानवरहित एरियल हथियार है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने डीजल को एलएनजी से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन है परिवहन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। इसका सही आंसर है कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने हाल ही में डीजल को एलएनजी से बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत कोयले के परिवहन में लगे बड़े ट्रकों के डंफरों में एलएनजी किट को लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे सालाना करीब 500 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका ऑप्शन है रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे। तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 490 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यह उपलब्धि अपने नाम की थी। छठवां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन है जापान, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मलेशिया के केंद्रीय बैंकों ने हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी योजना शुरू की है। यह एक सीमा पार भुगतान परीक्षण है जो विभिन्न केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं का उपयोग या आकलन करने के लिए करती है कि क्या यह लेन देन को सस्ते और आसान तरीके से निपटाने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से किस देश ने हाल ही में छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो इसमें ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस, चीन। इसका सही आंसर है चीन। चीन की अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी ने हाल ही में भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है। इस हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर रोबोटिक रोवर की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद विकसित किया गया है। साथ ही चीन ने वर्ष 2033 में मंगल ग्रह पर अपने पहले चालक दल के मिशन की योजना बनाई है। 8वां क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और किस देश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है? तो इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, भूटान। जिसका सही आंसर है बांग्लादेश। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स सदस्यों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने की थी। इसका मुख्यालय शंघाई में है। इसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया है। तो गाइस
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी करेंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।